साल 1987 में एक फिल्म ने बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया था। अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी जैसी कास्ट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे गीतकार और सुपर पावर जैसे टॉपिक पर बात। भाई 90s के दौर में ये कॉम्बिनेशन पहली दफा देखा जा रहा था। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया और फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर। मिस्टर इंडिया लेकिन सिर्फ एक्टर्स की बदौलत प्रचलित नहीं हुई, बल्कि फिल्म में मौजूद गानों के चलते भी इसे लोगों से खूब प्यार मिल रहा था। और फिल्म का एक ऐसा ही गाना था जिस पर आज भी लोग मस्ती में झूमते और डांस करते नजर आते हैं। गाने का नाम हवा हवाई। श्रीदेवी के इस गाने पर डांस ने तब थिएटर्स में लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस गाने में एक ऐसी गलती थी जो आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी गाना बहुत प्रचलित है। और ताजुब की बात तो ये है कि गाने में गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये पता होते हुए भी म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गाने को रिलीज होने दिया। लेकिन क्यों? और ऐसी कौन सी गलती है जिसे अभी तक भी लोग भाप नहीं पाए? यही हम आपको आज बताएंगे बॉलीवुड किस्सों में। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, फिल्म के जो डायरेक्टर थे शेखर कपूर, वो मधुबाला से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और वो चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में कोई ऐसी एक्टर हो जो हूबहू मधुबाला की तरह डांस, एक्टिंग और अदाओं का मिश्रण बड़े पर्दे पर दिखा सके। ऐसे में डायरेक्टर साहब को सिर्फ एक ही अदाकारा तब इस रोल के लिए पसंद आई और एक ही नाम सामने आया और वो नाम था श्रीदेवी का। और फिल्म में श्रीदेवी की अदाकारी से ज़्यादा देखा जाए तो श्रीदेवी के हवा हवाई गाने पर किए गए स्टेप्स लोगों को याद रहे। अब देखिए, इस गाने का मशहूर होना लगभग तय ही था, क्योंकि इस गाने को लिखा गया खुद जावेद अख्तर साहब द्वारा और इस गाने को आवाज़ दी खुद कविता कृष्णमूर्ति ने। हाँ, वो अलग बात है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नज़र में कविता कृष्णमूर्ति इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थी। दरअसल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गीत को कविता कृष्णमूर्ति से महज शूटिंग के लिए गवाया था कि कैसे भी पहले फिल्म की शूटिंग हो जाए और फिर बाद में डबिंग होने से पहले वो किसी और गायिका से जो उनकी पसंद की होगी, जो आवाज़ फिट बैठेगी, उनसे वो ये गाना गवा लेंगे। कविता कृष्णमूर्ति को भी यही पता था, भली भांति जानती थी ये पूरी बात, इसलिए वो बिना किसी उम्मीद के अपनी आम जिंदगी खुशमिजाज तरीके से बढ़िया से जी रही थी। लेकिन एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कविता जी को फोन आया और उन्होंने कविता को बताया कि जिस गाने को तुमने गाया था उसे ही फिल्म में रखा जा रहा है। अब देखिए, कविता खुश तो हुई, जाहिर सी बात थी खुश होना, लेकिन वो इस गाने का एक रीटेक लेना चाहती थी, क्योंकि कविता ने गाते वक्त एक शब्द को मिस स्पेल कर दिया था और उन्होंने यही बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी साझा की। उन्होंने उनसे कहा कि गाना गाते वक्त मुझसे एक जगह पर गलती हो गई है और उसे सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जवाब ने कविता को स्तब्ध छोड़ दिया और बता दिया कि आखिर वो इतने जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर क्यों कहलाते थे। भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उन्हें जवाब में कहा कि ये गाना कई बार मैं सुन चुका हूँ और मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही और शायद ऐसा मैजिक दोबारा भी नहीं हो पाए और हो सकता है कि तुम भी दोबारा वैसा ना गा पाओ, इसलिए जो भी गाना है उसे हम वैसे के वैसे ही फिल्म में रख रहे हैं। अब देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कहना था कि जो गलती तुमसे हुई है वो एक म्यूजिक डायरेक्टर की पकड़ में नहीं आ पा रही, तो आम लोग, जो आम जनता है जो गाना सुन रही है, हो सकता है उन्हें भी वो पसंद ही आए और कुछ जादू सही में दोबारा क्रिएट नहीं हो पाते। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ये बात गाने के रिलीज होने के बाद सही साबित हुई। इस गाने का जादू हर किसी के सिर पर चढ़कर बोला। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर भाई गलती क्या थी? तो देखिए, कविता कृष्णमूर्ति जिस गलती के बारे में बात कर रही थी, गाने की एक लाइन से संबंधित थी वो चीज़, जिसमें लाइन थी, जानू जो तुमने बात छुपाई। जैसे कविता कृष्णमूर्ति ने जीनू जो तुमने बात छुपाई गा दिया।
ये गलती आज भी गाने में मौजूद है, लेकिन आपको भी अभी ही पता चला होगा शायद कि ऐसा कुछ हुआ था। अब ये जादू आपके हिसाब से कविता कृष्णमूर्ति का था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था, या फिर श्रीदेवी के एक्सप्रेशंस का था कि कोई पकड़ नहीं पाया? ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।